हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे सीएसएस कोर्स की 10th वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे चैनल पे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए गाइस, आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, हम फ्लेक्स बॉक्स को क्यों यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी इन फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि एचटीएमएल के हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है कि फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करने से हमें ग्रिड और कॉलम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ नहीं करेंगे और ग्रिड और कॉलम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो हमारे सीएसएस बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ेगी हमको। तो हमारा टाइम बचाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं। वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी भी बात करेंगे और फ्लेक्स बॉक्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपली फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या होगा, जो फ्लेक्स बॉक्स एक कंटेनर होगा जिसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होगी फ्लेक्स, और उसके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उसको हम अलाइन कर सकते हैं, या तो वर्टिकली सेंटर कर सकते हैं, अलाइन टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी उसको अलाइन कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज करे बिना हम जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं कंटेनर का उसको सिंपली अलाइन कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। तो अब हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स की। फ्लेक्स बॉक्स टर्मिनोलॉजी में हम आएंगे मेन एक्सेस, मेन स्टार्ट, मेन एंड, मेन साइज, क्रॉस एक्सेस, क्रॉस स्टार्ट, क्रॉस एंड और क्रॉस साइज। इसको आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ सकते हैं। तो और आगे मैं वीडियो में बताऊंगा टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स मॉडल की। तो फ्लेक्स बॉक्स मॉडल में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर क्या होगा, फ्लेक्स कंटेनर को आप एज्यूम कर सकते हो एक डब्बा, एक बड़ा सा डब्बा जिसके अंदर हम छोटे छोटे डब्बों को अलाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो फ्लेक्स कंटेनर की एक पेरेंट है जिसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स है फ्लेक्स आइटम्स, और फ्लेक्स पेरेंट और फ्लेक्स आइटम्स का यूज करके हमें जो फ्लेक्स आइटम है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके। तो फ्लेक्स मॉडल में क्या होगा, फ्लेक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसको हम कहेंगे मेन एक्सिस, और उसके जो मेन एक्सिस की जो साइज होगी उसको कहेंगे मेन साइज, और जहाँ से वो स्टार्ट हो रही होगी उसको कहेंगे मेन स्टार्ट, और जहाँ पे एंड हो रही होगी उसको कहेंगे मेन एंड। और उसी तरह से जो वर्टिकली एक लाइन जा रही है उसको हम कहेंगे क्रॉस एक्सिस, और वर्टिकली जो साइज होगी कंटेनर की उसको कहेंगे क्रॉस साइज, और जो टॉप का हिस्सा होगा उसको कहेंगे क्रॉस स्टार्ट, और जो लास्ट का हिस्सा होगा उसको कहेंगे क्रॉस एंड। इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे जो आइटम है फ्लेक्स आइटम उसको अलाइन करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने एक टेम्पलेट पहले से ही क्रिएट कर रखा है, और आप उसके सीएसएस यहाँ पे देख सकते हैं। सीएसएस में आप देख सकते हैं एक डिव बनाया है जिसकी क्लास है कंटेनर, और जिसकी फंट साइज मैंने रखी है लार्ज, टेक्स्ट अलाइन कर रखा है सेंटर, फंट फैमिली सिलेक्ट कर रखी है, बैकग्राउंड कलर रख रखा है ब्लैंक एचटीएमएल, और बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ एंटिक वाइट, और जो हमारी पैडिंग है, पैडिंग करके 20 पिक्सल, मार्जिन 10 पिक्सल, और बॉर्डर करके 2 पिक्सल सॉलिड। उसी तरह से जितने भी बॉक्स है यानी जितने भी डिव है, और डिव के अंदर मैंने उसके चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट कर रखे हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, यानी टोटल 6 आइटम मैंने यहाँ क्रिएट कर रखे हैं, और जिसकी विड्थ मैंने रखी है 70 पिक्सल, हाइट 70 पिक्सल, बॉर्डर रखी है 1 पिक्सल सॉलिड, बैकग्राउंड कलर सबका अलग रखा है, और मार्जिन यहाँ पे रखी है 5 पिक्सल। सबकी मार्जिन यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी है सबकी मार्जिन मैंने यहाँ पे सेट कर दी है 5 पिक्सल पहले से ही। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे स्टाइल टैग में आ चुका हूँ। स्टाइल टैग में मैं क्या करूँगा, जो हमारा div डॉट कंटेनर नाम का है यानी फ्लैक्स वाला कंटेनर है, उसमें सबसे पहले आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी में मैं ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताता हूँ। अगर मैं डिस्प्ले में ब्लॉक प्रॉपर्टी लिख के इस पेज के डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ, और इस कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जितने भी फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जितने भी इस फ्लैक्स के आइटम है यानी फ्लैक्स आइटम है, टोटल 6 फ्लैक्स आइटम, सारे फ्लैक्स आइटम की डिस्प्ले है यानी ब्लॉक है, यानी सारे एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसकी डिस्प्ले ब्लॉक से हटा के यहाँ पे फ्लैक्स कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब हमारे जितने भी एलिमेंट है, जितने भी आइटम है, अब ये ब्लॉक आइटम में कन्वर्ट हो गए। पहले इनलाइन थे, अब ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करके ब्लॉक, अगर डिस्प्ले में हम ब्लॉक लिख देंगे तो जितने भी हमारा आइटम है वो एक इनलाइन आइटम बन जाएंगे, और वो आगे कुछ भी यानी आगे की जो लाइन है वो ब्लॉक कर देंगे, हर एलिमेंट आपने आगे की लाइन ब्लॉक कर देगा। लेकिन फ्लैक्स का यूज़ करके हमने वो चीज़ हटा दी है, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दें, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करने के लिए आपको जो पेरेंट है कंटेनर है यानी पेरेंट जो डिव है उसकी सीएसएस लिखनी पड़ेगी, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ेगा, और उसमें आप फ्लैक्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फ्लैक्स लिखूंगा और फ्लैक्स का डायरेक्शन अगर कॉलम लिख देता हूँ,
तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे आइटम है, आइटम वन जितने भी हमारे आइटम है डिव के फ्लैक्स आइटम है, वो एक कॉलम में हमें शो हो रहे हैं। और अगर मैं इस तरफ फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ, तो हमारे फ्लैक्स आइटम रो में हमें शो हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अभी मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो ये नॉर्मली हमको नॉर्मली जैसे हमको शो होते हैं, तो वैसे ही हमको शो हो रहे हैं, यानी हमें फ्लैक्स में रो में शो हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लैक्स में एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन में कॉलम रिवर्स भी यूज कर सकता हूँ। कॉलम रिवर्स का यूज करते करूंगा तो हमारे जितने भी आइटम है वो रिवर्स ऑर्डर में शो होंगे। अगर मैं यहाँ पे रो रिवर्स सिलेक्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं जितने भी आइटम है वो रो के रिवर्स ऑर्डर में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी होगी सबसे पहली प्रॉपर्टी, फ्लैक्स प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जो आइटम होते हैं, हमारे जो भी आइटम है, सबसे लेकर करता हूँ मैं यूज करता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, और अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कॉलम पे। हम सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ सबसे फ्लैग डायरेक्शन को। और सबसे पहली प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। और अगर जस्टिफाई कंटेंट को मैं सेंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे जितने भी आइटम है वो सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। इसी तरह अगर सेंटर हटाकर मैं कर दूंगा लेफ्ट, तो लेफ्ट में आ जाएंगे। अगर इसको करूँगा राइट, तो ये राइट में आ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट है वो सारे राइट में आ जाएंगे। और एक और होती है, इसको करूँगा स्पेस अराउंड, तो जितने भी आइटम है फ्लैक्स आइटम, उन सभी आइटम के बीच में स्पेस आ गया और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। और एक और होती है स्पेस के साथ में, एक और होती है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन में भी स्पेस आ गया, और स्पेस इवनली। तो स्पेस इवनली में जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस है, और बीच में जितने भी है आइटम्स के बीच में सेम स्पेस है। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे जो आइटम है वो अभी कुछ इस टाइप से दिख रहे हैं, यानी अगर मैं इस पेज को छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो ये आइटम उस पेज के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो इन आइटम्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें एक यूज़ करना पड़ेगा फ्लैक्स रैप, और इसको करना पड़ेगा रैप। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब मैं इस पेज की साइज़ को छोटा करूँगा, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पेज की साइज़ छोटी होती जा रही है, तो जो आइटम फ्लैक्स बॉक्स के अंदर सेट नहीं बैठ रहा है, यानी आ नहीं रहा है, तो वो आइटम नीचे आ जा रहा है, अपने आप ही नीचे आ जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी 255 हुई तो 6 का ग्रेड बन गया, 2 into 3 का ग्रेड बन गया, और थोड़ी और बड़ी है तो 3 रो, 3 कॉलम और 2 रो का ग्रेड बन गया। और अभी जो फर्स्ट वाली रो है इसमें 4 आइटम है, और सेकंड वाली रो में 2 ही आइटम है। अब ऊपर 5 आइटम हो गए, नीचे 1 आइटम हो गया, अब ऊपर 6 आइटम हो गए। तो इस तरह से फ्लैक्स रैप काम करता है। और फ्लैक्स रैप की एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स रिवर्स। अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो अब जब मैं इस हमारे पेज को छोटा करूंगा, तब जो 6 हमारा पहले नीचे आ रहा था, अब वो 6 ऊपर जा रहा है, 5 ऊपर जाएगा, फिर 4 ऊपर जाएगा, 3 2 1, इस तरह से हमारा जो आइटम है फ्लैक्स आइटम वो रिवर्स ऑर्डर में रैप हो रहे हैं। उसके बाद हम दूसरी वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फ्लैक्स ग्रो वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। और फ्लैक्स ग्रो में अगर मैं लिखूंगा 2, इधर नहीं लिखना, मुझे इधर लिखना है, फ्लैक्स ग्रो को इधर लिख दूंगा 2। अगर मैं इधर फ्लैक्स ग्रो को 2 लिख दूंगा, तो आप देख सकते हैं एक लिमिट के बाद में जैसे जैसे मैं हमारे पेज को बड़ा करता जा रहा हूँ, तो जो बॉक्स वन है वो 2x स्पीड से उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे हमारे सामने, आपके सामने बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं 2x स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर मैं जो थर्ड वाला है हमारा, अगर उसको कर दूंगा फ्लैक्स ग्रो 3 टाइम्स कर दूंगा, तो अब जो हमारा फ्लैक्स आइटम 3 है उसकी स्पीड 3 टाइम्स बढ़ती जाएगी, 3 into टाइम से बढ़ती जाएगी। और फर्स्ट वाले की 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई टाइम से बढ़ती जाएगी। तो देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से हमारी जो फर्स्ट वाले है उसकी विड्थ बढ़ रही है, और थर्ड वाले की और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और अब मैं क्या करूँगा, जो सेकंड वाला आइटम है, सेकंड वाला बॉक्स है, उसमें यूज़ करूँगा फ्लैक्स, उसमें क्या यूज़ करूँगा मैं, उसमें यूज़ करूँगा मैं फ्लैक्स श्रिंक। और अगर मैं इसको श्रिंक 2 कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, तो जो सेकंड वाला आइटम है उसकी जो विड्थ है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स से कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं पहले बड़ा हुआ फिर वापस छोटा होने लग गया धीरे धीरे। इसी तरह अगर बॉक्स 4 है उसमें मैं फ्लैक्स श्रिंक का यूज़ करके 3 इधर लिखता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई टाइम से वो उसकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। तो फोर्थ वाले की विड्थ कम होती जा रही है और इसकी विड्थ बढ़ती जा रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स में भी 3 अलाइन कर सकते हैं, 3 तरह से अलाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो डिव है उसकी जो हाइट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसकी हाइट कर दूंगा मैं 500 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारा जो डिव है, जो पेरेंट डिव है उसकी हाइट मैंने यहाँ पे कर दी 500 पिक्सल। तो जैसे मैंने इस डिव की हाइट कर दी 500 पिक्सल, और अलाइन आइटम मैंने लिखा एंड, तो जितने भी हमारे आइटम थे फ्लैक्स आइटम वो
क्रॉस एंड में आ गया है। जैसा मैंने आपको बताया था, क्रॉस एक्सिस ये होगी मेन एक्सिस, और ये होगी क्रॉस एंड होगा, और ये होगा क्रॉस स्टार्ट, और ये होगा क्रॉस सेंटर। तो ये हमारा एंड में आ गया। अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ स्टार्ट और फिर इसको सेव कर दूंगा तो ये स्टार्ट में आ गया। और अगर मैं इसकी जगह सेंटर लिख देता हूँ तो हमारे जो लाइन आइटम है वो सेंटर में आ चुके हैं। इसमें भी हम wrap प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं सिंपली। इधर मैं अगर लिख दूंगा wrap फ्लेक्स wrap और wrap प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा तो अभी wrap प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे काम कर रही है सक्सेसफुली। और अगर मैं इधर लिख देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम तो भी हमारी फ्लेक्स प्रॉपर्टी wrap प्रॉपर्टी सही से काम करी है। ठीक है, हमारी सही से काम करी है। तो अभी मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ। और अलाइन आइटम्स में आप एक और यूज़ कर सकते हो। अलाइन आइटम्स में इन तीन के अलावा और भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट। तो इस तरह से आप फ्लैक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपके जो आइटम है उनको, आपके जो फ्लैक्स है, फ्लैक्स वाले जो डिस्प्ले है उसमें अल्टर करा सकते हो, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एक डिव को सेंटर में ला सकते हो। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एक जो डिव होता है, जैसे ये हमारा आइटम 1 है, इसको मैं कर दूँगा डिव डिव 1। और इस डिव को क्या करना है, मुझे इस डिव को जो हमारा पेरेंट डिव है उसके एकदम सेंटर में लाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा डिस्प्ले फ्लैक्स, और मैं यहाँ पे करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके बाद लिखूंगा अलाइन आइटम सेंटर। तो जैसे मैंने ये लिखा तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिव है वो सेंटर में आ चुका है। तो बस गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारी CSS की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की 10th नंबर की वीडियो है। हमने और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल इस चैनल पर अपलोड करेंगे, जैसे HTML और भी काफ़ी सारे इंटरव्यू प्लेलिस्ट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो बस गाइस, अच्छी वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में CSS के नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।